कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के प्लस माइनस इनटू डिवाइड के कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ये कहाँ एग्जाम में होगा, किस पैटर्न पे बता दें दोस्तों। जब आप वर्क डन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, काम चाल समय वाला पढ़ रहे होंगे, या फिर जहां पर प्लस माइनस पूछता है फ्रैक्शन का, वहां आपके लिए हेल्पफुल करेगा ये वीडियोस। ओके, तो एक बार वॉच कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहां से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आप कभी सोचे थे कि वास्तव में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप लोग सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला फ्रैक्शन का प्लस सीखेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फ्रैक्शन का क्या सीखना है दोस्तों? प्लस माइनस डिवाइड इनटू सीखने हैं। यस, तो सबसे पहला काम क्या सीखेंगे दोस्तों? आपको प्लस सीखना है। क्या है? प्लस सीखना है। तो प्लस में क्या होता है, जैसे सपोज करिए 1/2, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे दोस्तों। आपका जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नेमिंग करेंगे, और नीचे को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इस लैंग्वेज में समझे तो अंश और हर समझते हैं। क्या दोस्तों? अंश और हर के नाम से हम जानते हैं। उम्मीद है आप लोग थोड़े से इसके बारे में परिचित भी होंगे। तो आइए थोड़े से समझना क्या है इसमें। तो एक पॉइंट नोट करना है दोस्तों कि जब हम प्लस या फिर माइनस करेंगे, क्या दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा। कभी भी आपको डाउट कभी क्लियर करना है या फिर कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये डाउट आपके लिए क्लियर कर देगा। यही आपका नोट जो लिखने वाले हैं। देखिए, जब आप प्लस या फिर माइनस कर रहे हैं, है ना दोस्तों, फ्रैक्शन का, तब आप एक बार चेक कर लिया करिएगा। क्या चेक करेंगे दोस्तों? चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है बेटा आपका, वह डिनोमिनेटर क्या वो आपका सेम है कि नहीं सेम है, एक बार आपको चेकआउट कर लेनी है ना। जब सेम रहेगा सीधे से प्लस करना है। क्या करना है दोस्तों? प्लस करना और सीधे से माइनस कर देना। वी विल गेट आंसर। उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आपको चेक करना है, फिर उसके बाद प्लस माइनस करना। इनटू डिवाइड में कोई तामझाम नहीं करना है, एक बार देख लिया कि लहजे में। ओके, तो आइए देखते हैं पहले। जैसे 1/2 एग्जाम्पल समझेंगे तो और बेटा समझ में आ जाएगा। जैसे लाइक आपका 1/2 प्लस 5/3 है, ऐसे सपोज कर लेते हैं। आपको इसको प्लस करना है, तो हमने अभी बताया था प्लस या फिर माइनस हो तो क्या चेक करेंगे? डिनोमिनेटर देख लीजिए, डिनोमिनेटर आपका सेम है कि नहीं, यही चेक करना है। क्या चेक करना है दोस्तों? इफ डिनोमिनेटर इज सेम सो बस ओनली वन क्या करेंगे? प्लस करना है। तो देखिए 3 and 3 आपका क्या है? दोनों सेम है, तो प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया। क्या कैसे प्लस करेंगे? अब बच्चों को आना है कैसे प्लस करें सर, तो आइए बता देते हैं। देखो बेटा, आपको करना क्या है, ये नंबर्स जो लिखे हैं तो 1 लिख लो। यदि यहाँ प्लस का साइन रहता प्लस लगा दो, माइनस रहेगा तो माइनस लगा दो, बस यही करना तो है। 5 है तो 5 एक बड़ा सा लाइन खींच दो। ड्रा करने के बाद जो आपका मन करे, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो लेना तो एक ही है क्योंकि दोनों एक ही सेम है, तो 3 ले लो बेटा। अब 5 में 1 ऐड करेंगे 6/3, दिस इज द आंसर। बस आपका हो गया आंसर 6/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो आपको ये केसेस समझनी है। लाइक एग्जांपल एक और लेकर डिस्कस कर ले तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करिएगा 2/5 एंड सपोज कर लेते हैं 7/5 है। यस दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे सिंपल तरीके हैं। इन दोनों का एलसीएम सेम है ना, एलसीएम नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे सेम है। जब सेम होगा बच्चों तो क्या करना है? सीधा सा आपका रिप्लाई आ गया, आंसर 7 - 2। एक अच्छा सा जो आपको बढ़िया लगे वही ले लो। चलिए आपका आंसर आ गया। 7 में से 2 निकालेंगे तो 5/5, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा प्लस माइनस कब? जब सेम होते थे। अब बच्चों को डाउट होगा कि सर ये बताइए जब सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे? अरे भाई उसके लिए रुको जरा, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे दोस्तों। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका एक ही याद करना है। क्या याद करना है दोस्तों? एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका मिक्स फ्रैक्शन का भी ले लेते हैं दोस्तों। मिक्स फ्रैक्शन का भी जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना आपको ही है, आपको ही आंसर लाना है। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। मिक्स फ्रैक्शन में जब गिवन होगा, मतलब मिश्र भिन्न में गिवन होगा दोस्तों, तो सबसे पहला कन्वर्ट करेंगे। आपको किसमें कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? आपको सिंपल में कन्वर्ट करना। जिसको सिंपल में नहीं आता है तो यहाँ सीख लें।
सिंपल में कैसे करेंगे दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा एक कॉपी में, है ना, छोटा छोटा कीवर्ड के रूप में। तो कैसे चेक करें, जैसे लाइक आपका 2 होल 1/3 है, तो इसको सॉल्व करना बहुत अच्छा है, बच्चों वाला तरह से हम सीखेंगे। जैसे बच्चे हम हुआ करते थे 6 to 5 में ऐसे, तो 3 का टेबल पढ़ो बच्चों 2 में, फिर एक प्लस कर दो, 3 2 6 1 करेंगे आपका 7/3। दिस इज द सिंपल फ्रैक्शन, है ना। एंड देखिए सेकेंड बेटा आपका 2 होल 1/5 है, सपोज कर लेते हैं। इसको मैं पूछूं, या ध्यान देना, होल जब भी लिखना है बच्चों, ये होल आपको एकदम इस फ्रैक्शन के सामने लिखनी है, ऐसे गिवन होगा तभी होल पढ़ेंगे, नहीं तो आप 25 बोल देंगे, समझ में आया। तो कैसे करेंगे, 5 का 2 में टेबल पढ़ो बेटा, 5 2 10 एक 11, 11/5 आपका फ्रैक्शन हो गया, सिंपल। यस, उम्मीद समझ में आया। आइए अब समझते हैं अपने टॉपिक में जो आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, एडिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद फिर माइनस सीख लेंगे, आंसर खत्म हो जाएगा। और इंटू डिवाइड तो बहुत लहजे में, एक तो ये देखो, आप एक बार देखो आंसर आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे 2 होल 1/3, पहले होल से क्वेश्चन लेते हैं, प्लस 2 होल 1/3, सपोज 8 होल 1/3 लेते हैं। इसको मैं कहूँ सॉल्व करके बताइए। तो ध्यान देने वाले, जहां आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख जाए दोस्तों, तो सबसे पहला काम करेंगे आप उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। लाइक यहां पर एग्जांपल को देख लीजिएगा, 3 2 6 एक 7, 7/3 प्लस 8 3 24, एक प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, 25 हो जाएगा अपॉन 3। हमने बताया था प्लस और माइनस में क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है। यस दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया। 25 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा आपका, 32 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो आप ऐसे करेंगे। ये था क्वेश्चन आपका बेसिक। आइए थोड़े से और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको दोस्तों बता दें, अब हम लेते हैं जब सेम नहीं होगा, नॉट सेम, डिनोमिनेटर जब नॉट सेम होगा, ये याद करना है आपको, इंपॉर्टेंस है ना दोस्तों। जब सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके तरीके दो हैं, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक होता है आपका एलसीएम। तो हम दोनों मेथड से बताते हैं। एक तो सीखेंगे क्रॉस से, क्या सीखेंगे दोस्तों, क्रॉस से सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सीखेंगे। एक सीखेंगे हम एलसीएम से, किससे, एलसीएम से। दोनों मेथड, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं 1/2 प्लस 1 होल 1/3, इसको मैं कहूँ सॉल्व करके बताइए बच्चों। तो सबसे पहला काम देखेंगे क्या यह मिक्स फ्रैक्शन वगैरह में है कि नहीं। यस, एक टर्म है। जब एक भी टर्म होगा दोस्तों, तो सबसे पहला काम होगा बच्चों उसको सिंपल में कन्वर्ट करना। किसमें, सिंपल में। तो आइए कर लेते हैं 1/2, यस, प्लस 3 1 जा 3, एक 1 करेंगे तो आपका 4/3 हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं क्या प्लस माइनस में क्या चेक करते हैं। हमने बताया था डिनोमिनेटर सेम है बच्चों। यस, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यस, जब सेम नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, तो आइए सीख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करोगे बच्चों, इसका क्रॉस यहाँ कर लेना है और इसका क्रॉस यहाँ करना। मतलब ये है आप तिर्यक में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो 3 1 जा 3, यस, और 2 4 जा 8, और बड़ा सा प्लस है तो लगा दीजिए आप भी, माइनस होता तो माइनस लगाते, प्लस होता तो प्लस। फिर क्या होगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें भी तो करना होगा क्या, हाँ, नीचे में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 2 जा 6, बस आ गया आंसर। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11/6, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करते वो भी देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, 11 में 6 से डिवाइड करेंगे ऐसे, कैसे जाएगा दोस्तों, 6 1 जा 6, यस, 6 जा तो ज्यादा हो जाएगा तो 6 1 जा, तो ये आपका आएगा 5। तो आप कितनी बार करते हैं, जो आप रीड करते हैं टेबल, दिस इज कॉल्ड कोसेंट, उसी को कोसेंट बोलते हैं। तो कोसेंट को पहले लिखेंगे 1 होल, है ना दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वो ऊपर लिख देंगे, तो 5 हो गया अपॉन, यस, ये आपका 6 जिससे डिवाइड करते हैं आपको लिख दीजिएगा। दिस इज आंसर, आपका होल फॉर्मेट में हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने होल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना सीखा। आइए एक मिक्स, आप इसी को सॉल्व करते हैं, एलसीएम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम से सीख लो दोस्तों, एलसीएम। देखिए 1/3 प्लस 1/2 है ना, सपोज कर लेते हैं ऐसे, इसको सॉल्व करना है
तो देखिए क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्या बच्चों? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हमने बताया था चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या फिर इसको एलसीएम से करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे? 3, देखो इसको भी कहते हैं 3 1 जा 3 है ना, और प्लस 2 1 जा 2, नीचे का नीचे में 3 2 जा 6, दिस इज द आंसर। 5/6 इज आंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो आइए इसको एलसीएम से कैसे करेंगे? तो पहले जो नीचे गिवन है बच्चों, नीचे जो वैल्यू गिवन है 3 और 2 का, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो आप। 3 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम होता है? बच्चों की तरह ले लो। कैसे लेते हैं? 3 लिखो 2 लिखो, किससे डिविजिबल बच्चों? 2 से। 3 2 1 जो नहीं डिविजिबल उसको ऐसे ऐसे राइट डाउन करो 1 3, जैसे काटते पीटते नहीं हो ऐसे। अभी एलसीएम का क्लास लेकर आएंगे, आपको तुरंत देखो आंसर बता दो। इसका कितना हो जाएगा आपका? 6 आंसर हो जाएगा एलसीएम में। यस, तो आपको राइट डाउन करना क्या है बच्चों? तो सबसे पहला काम यही होगा, ड्रा करें लाइन, फिर एलसीएम नीचे लिखें। ओके, अब फिर क्या करेंगे? फिर इससे डिवाइड करेंगे इसको। तो 3 2 जा 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में 2 1 जा 2 लिख देंगे ऐसे। प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। 2 का टेबल यहाँ करेंगे, 2 3 जा 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर 3 1 जा आंसर। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5/6, दिस इज द आंसर। अब कहें हम पूछ दे दोस्तों, क्या इसको होल फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? नो, इसको होल में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि जब ज्यादा ऊपर होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, तभी होल में लिखेंगे, नहीं अदरवाइज वैसे ही आंसर होगा। ओके, आइए लेते हैं क्वेश्चन आपका माइनस वाला, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 2/5 माइनस 1 होल 2/3 सपोज कर लेते हैं। ऐसा नंबर हमने ले लिया, रैंडमली ले लिए, हमारा मन है कुछ ले। तो आइए कैसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहला काम ये है, पहले मिक्स फ्रैक्शन दिखा तो कन्वर्ट करिए, आंसर आ गया। 2/5 लिखो बच्चों, फिर माइनस 3 1 जा 3 2 कितना हो जाएगा? 5 5/3। यस, यही तो होगा करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों का डाउट क्या है, ध्यान समझने वाली चीजें हैं। एलसीएम कितना होगा? नीचे का एलसीएम लेना है, बिकॉज देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब सेम नहीं है बच्चों तो सबसे पहला काम करेंगे प्यारे दोस्तों, इसका हम एलसीएम लेंगे। 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 15, तो 15 लिखेंगे नीचे ड्रा कर कैसे। यस, अब फिर क्या काम करेंगे? इसका टेबल इसमें डिवाइड करेंगे। 5 में कितनी बार जाता है? 3 टाइम। 5 3 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में 3 2 जा 6 ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। ओके, माइनस का साइन है तो माइनस। अब फिर 3 का टेबल सिमिलरली इसमें डिवाइड करें। 3 5 जा 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई उसके बेटा आपके न्यूमरेटर में 5 5 जा 25, दिस इज द आंसर। अब यहां पर क्लियर होना चाहिए किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो भी होना चाहिए। ध्यान देने वाली चीज है बच्चों, जब आपका साइन सेम होगा तो जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर -6 होता और -25 होता तो इसको ऐड करते तो माइनस में 31 लिखते हैं। यस, जब आपका माइनस नहीं है बच्चों तो इसका मतलब ये है कि वो अनसेम साइन हुआ। बिकॉज ये देखिए माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो वहाँ प्लस आ जाता है। छुपा रुस्तम है भैया, है ना, प्लस छुपा रुस्तम होता है बच्चों। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर प्लस हो गया। जब अनसेम साइन होगा तो करोगे क्या बच्चों, जो ज्यादा होगा उसी में से माइनस कर दो। तो ज्यादा कौन दिख रहा है? 25। 25 में से 6 को निकाल लो, कितना होगा आपका? 19। अब 19 हो गया, माइनस है बेटा तो जो साइन ज्यादा वही इसके साथ चिपका दो। तो 19 हो गया अपान 15 है तो 15, दिस इज द आंसर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपने सीखा क्या? प्लस माइनस, चाहे न्यूमरेटर में हो ग्रेटर, चाहे डिनोमिनेटर, चाहे सेम हो चाहे अनसेम चाहे आपका क्यों ना मिक्स में हो, तो कैसे सॉल्व करें आप लोगों ने इसको देखा। अब हम सीखेंगे बच्चों इनटू एंड डिवाइड। इनटू और डिवाइड तो बहुत ही सस्ता है बच्चों, बता दे आपको। फ्रैक्शन का इनटू डिवाइड हमको तो लगता है सबसे बेटर होता है, सबसे अच्छा होता है। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वास्तव में क्यों अच्छा होता है, क्यों बढ़िया होता है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 2/5 × 1/3, तो देखिए आपको बता दे बच्चों
यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन करना है कि जब हम फ्रैक्शन का इनटू एंड डिवाइड करते हैं तो इसमें किसी को चेकआउट नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, जाए भाड़ में, है ना, तो भाड़ में चल जाए, गो टू हेल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको जब मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई की जो साइन है यहां पर रिमेंबर कर लेना है और आंसर आ जाए। तो देखिए जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो आपके लिए हेल्पफुल बता दे, जो नीचे वाला जो कटने लायक हो, इट्स मीन द डिविजिबल वैल्यू है, उसको सॉल्व कर दिया करिएगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले लॉजिक से बताते हैं फिर उसको समझाते हैं। जब आपका इंटू में होगा तो सीधा सा मुद्दा है, इसका टेबल है यहाँ और इसका टेबल है यहाँ, बस आंसर हो गया, कुछ नहीं करनी है। 2 3 जा 6 अपॉन 5 6 जा कितना होगा दोस्तों 30, दिस इज द आंसर। बस इसको सॉल्व करना है तो कर भी सकते हैं, 6 1 जा 6 5 जा आपका, सॉरी 6 1 जा 1 है ना दोस्तों, तो 1 लिखेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा और आपका 5, दिस इज द आंसर। ओके, तो जब मल्टीप्लाई में होगा तो ऊपर का टेबल ऊपर में, नीचे का नीचे में टेबल पढ़ देंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं और थोड़े से एग्जाम्पल, जैसे 8 हो, जैसे इंटू 2/3 है, यस कुछ बच्चे ऐसे करें तो इसका जवाब क्या होगा, तो आपको बताना हमको बताना है बच्चों। तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे, इसके पान कुछ नहीं तो 1 है, हमने क्या सिखाया, इनटू में जुड़ा है बच्चों, तो इसका टेबल यहाँ नीचे का नीचे, आंसर। तो 8 2 जा 16 और 3 1 जा 3, दिस इज द आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में है तो कन्वर्ट कर दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, उम्मीद है आप मल्टीप्लिकेशन को भी सीखें। एक एग्जांपल और सीखते हैं फिर आपको अगला टॉपिक समझाते हैं। देखिए जैसे 2 होल 1/5 इंटू, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 होल 1/3 इंटू सपोज 2/5 है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको बताना है। यहाँ पर 5 लिखते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा बेटा। चलिए इसको कर लेते हैं 5/2, यस 3 कर, नहीं इसको कर लिखते हैं 8 करते हैं, यस। तो सॉल्व कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, बहुत बेटर भी है। सबसे पहले देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है ना बच्चों, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में दिखेगा रसगुल्लो मेरे, तो सबसे पहला काम यही होगा, इसको कन्वर्ट करो, सिंपल में कर दो। 5 2 जा 10 1 11 11/5 इंटू का है तो इंटू लगा दो साइन, 3 5 जा 15 1 16 16/3 इंटू है तो इंटू लगा दो आप भी, और 5/8 है तो 5/8 है, यस आपका कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में होगा मेरे रसगुल्लो तो सबसे पहला काम यही करेंगे, सबका टेबल पढ़ दो। सबसे पहला मेथड तो यही है, नीचे का नीचे में, नीचे में नीचे में, ये लंबा हो जाएगा टेबल पढ़ना, तो आप टेबल ना पढ़ा करो। क्या पढ़ोगे दोस्तों तब, अब पूछेंगे क्या पढ़े सर, तो हम बताएं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स हमने सिखा दिया, तो डिविजिबिलिटी कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन कौन से कट जाए, ये महाशय इससे डिविजिबल हो गए, ये महाशय इससे गायब हो जाएंगे, बस बचा क्या है 11 का टेबल 2 में पढ़ना, 11 2 जा 22 अपान कुछ नीचे बच रहा है नहीं, तो 3 1 जा 3, दिस इज द आंसर। देखो बच्चों इतना छोटा सा आंसर आया। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में दिया रहेगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जो डिविजिबल है डिविजिबल कर देते हैं, है ना। ये था मेरे बच्चों, ये था मल्टीप्लिकेशन। आज हम सीखेंगे अब लास्ट टॉपिक जो आपका डिवाइड का होगा, और इसी पे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो डिवाइड वाला देख लेते हैं, डिवाइड को कैसे करेंगे दोस्तों, तो डिवाइड सीख लो मेरे रसगुल्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी कोई तामझाम नहीं करनी है, चेकआउट नहीं करना, क्या डिनोमिनेटर को नो चेक। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए, आइए इसको भी सॉल्व करना सीख लेते हैं दोस्तों। देखिए 2/5 डिवाइडिंग बाई बच्चों मेरे 3/, सपोज कर लेते हैं 5 हमने ले लिया है, इसको सॉल्व मैं यहाँ पर होल लगा दे रहा हूँ तो और अच्छा लगेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले होल को कन्वर्ट करना है, सिंपल में तो कर दो मेरे रसगुल्लो, सिंपल में कैसे करेंगे, 5 1 जा 5 और 2 ऐड कर देना है, तो कितना होगा मेरे बच्चों, 5 1 जा 5 में 2 करें 7/5। अब डिवाइडिंग का साइन तो डिवाइडिंग करेंगे और 3/5 तो 3/5 लिख देंगे, यस बच्चों। अब क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो बच्चों जब आपका मेरे रसगुल्लो यहाँ पर डिवाइडिंग का साइन है तो कन्वर्ट कर दो बेटा यहाँ पर इनटू में, सबसे पहला काम, यस। अब ये जो पहला फ्रैक्शन गिवन है 7/, उसको तो वैसे को वैसे राइट डाउन कर दो, ठीक ना, नो डाउट नो प्रॉब्लम।
डाउट तो इसमें है। कैसे? सेकेंड वाला फ्रैक्शन को क्या करेंगे? सेकेंड बहुत अच्छा है बच्चों। सेकेंड के क्या करेंगे? इसका टांग पकड़ के ऊपर और इसका टांग पकड़ के नीचे कर दो, बस आंसर हो गया। मतलब जो फ्रैक्शन है उसको उलट दो, चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, 5/3 कर दो। अब जब 5/3 हो गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सिखाया है कैसे? ऊपर का ऊपर टेबल, नीचे का नीचे टेबल, आंसर। तो पहले देख ली कोई कट रहा है क्या? यस, ये देखेंगे बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। कौन? 5 और 5, आंसर हो गया। क्या बचा है? 7/3, दिस इज द आंसर। इतना छोटा सा आंसर, यस, यही आंसर है। आइए एक क्वेश्चन और लेकर समझा देते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए, जैसे सपोज करिएगा 5 होल 1/3 डिवाइडिंग बाई 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? ऐसे कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाई 1/3 कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। चलो 2/5 कर लेते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। यस, तो ध्यान देने वाली चीज, जब डिवाइड कितनों भी रहे बच्चों, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। सबसे सिंपल तरीके, 5 3 जा 15, एक आप कह देगा 16/3 बच्चों, डिवाइडिंग बाई 2। अब इसके पास कुछ नहीं तो अपने आगे से लगा दो इसके साथ 1, डिवाइडिंग बाई बच्चों 2/5। यस, अब करना क्या है? तो चाहो तो इसको दोनों सॉल्व कर लो तब आ जाएगा आंसर, या फिर सभी के एक साथ ले लो तभी आएगा। तो हम रेस्पेक्टफुली सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 16/3 बच्चों, डिवाइडिंग है तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 1 करेंगे तो इसका टांग पकड़ के ऊपर, इसका टांग पकड़ के नीचे, कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है। यस, देखिए अब डिवाइडिंग साइन, डिवाइडिंग लगा दो, 2/5 है। अब इसके साथ करना है तो इसको भी कर दो, आंसर आ गया बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे नंबर्स गिवन है 16/3 इंटू 1/2, इंटू का साइन लगाएंगे बिकॉज डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं इंटू में। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ऊपर, ये नीचे, दो हम ऊपर तुम नीचे। चलिए 5/2 कर देते हैं। अब हमने सिखा दिया था मेरे रसगुल्लो कि जब डिवाइड के रूप में होगा तो इंटू में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे क्या कोई सेम दिख रहा है। जब सेम दिखे या फिर डिविजिबल हो तो उसको पहले तो उड़ा दो बंदूक से कि जाओ भैया तुम घर जाओ अपने। तो कैसे करोगे? देखो ये उड़ेंगे, उड़ा दो बेटा तुम भी। देखेंगे, देखो उड़ाएंगे तो कुछ कर रहा है। यस, ये आपका कुछ नहीं कट रहा है। यस, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। 2 से तो ये डिविजिबल हो जाए, 2 8 जा, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा, और कुछ डिविजिबल है नहीं है तो कोई बात नहीं, जब नहीं होगा टेबल पढ़ दो, दिस इज द आंसर। 4 5 जा 20। यस बच्चों, और नीचे कुछ नहीं बच रहा, यस बच रहा है 3, तो दिस इज द आंसर। ये था बच्चों आपका, ये क्वेश्चन किससे रिलेट करते थे? फ्रैक्शन के प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो अपने सर्कल फ्रेंड जितने बनाए हुए हैं उसमें शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक और कमेंट करने के लिए मोटिवेट करिएगा खुद से आप। और हमारे चैनल को यदि पहली बार वॉच कर रहे हैं वीडियो को, दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके दोस्तों। जैसा कि हम लोगों का मोटो भी है, योर पेशेंस इज योर पावर। थैंक यू वेरी मच।